सेंटर लेथ मशीन के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से जो इनके पार्ट्स हैं। आप लोगों ने ध्यान से जो है इस वीडियो को देखना है, ताकि जब कभी अगर एग्ज़ाम में पूछे तो आपको याद रहे कि कौन से पार्ट्स जो है सेंटर लेथ मशीन में होते हैं। तो आइए, आपके सामने जो है ये सेंटर लेथ मशीन दिख रही है, आप देख सकते हैं। हो सकता है आपकी ITI में ये होगी भी। तो आपके सामने जो ये मशीन है, ये लेथ मशीन है, इसको हम सेंटर लेथ मशीन कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले जो ये नीचे आपको ये दिखाई दे रहे हैं दो, एक इस साइड है और एक इस साइड, इनको लैग बोलते हैं। जिस प्रकार से हमारे लैग होते हैं, इंसान के लैग होते हैं, इसी प्रकार से जो है ये लेथ मशीन के लैग हैं, और इन लैग के ऊपर ये लेथ मशीन जो है खड़ी होती है। लैग जो है इसके कास्ट आयरन के बने होते हैं। कास्ट आयरन के बनाने का कारण यही है कि ये जो है जब भी कभी लेथ मशीन चलाते हैं तो जो कंप्रेशन जो क्रिएट होता है उसको क्या कर सकता है, ये हैंडल कर सकता है। तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये इसके लैग है। लैग के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं इसको जो है हम ट्रे बोलते हैं। ट्रे का जो काम है वो जब भी कभी जो है चिप्स जो है कटने के बाद जो है गिरते हैं तो वो ज़मीन पर ना गिर के ट्रे में गिरते हैं, या जब भी कभी हमें कूलेंट खोलना हो कटिंग करते समय तो कूलेंट भी ट्रे के माध्यम से गिरता है, और फिर यहाँ से जो है ये नीचे जो है जो इसका जो बॉक्स होता है जिसमें मोटर लगी होती है उसके माध्यम से ये कूलेंट वापस फिर दोबारा से आता रहता है। तो ये ट्रे है, इसका बेसिक पर्पज़ वही है कि जो कटे हुए चिप्स जो है कटा हुआ बुरादा फर्श पे ना गिर के वो यहाँ पे गिरे, और ताकि उसको आसानी से फिर ऑपरेटर काम करने के उपरांत उसको हटा सके। बेड के ऊपर आप देखेंगे ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, इसको ये बेड बोलते हैं। इसको ये जो ट्रे के ऊपर जो वाला पोर्शन है इसको बेड बोलते हैं। बेड भी कास्ट आयरन का बना होता है, और इसको कास्ट आयरन का बनाने का कारण क्या है? कारण ये है कि जब भी मशीन चलती है तो उसमें कंप्रेशन या जो झटके लगते हैं उनको ताकि सहन कर सके। तो ये बेड है, और इसी बेड के ऊपर जो है लेथ मशीन के और पार्ट भी जो है फिट किए हुए होते हैं। बेड की अगर मैं बात करूँ तो बेड 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो बेड है वो 3 प्रकार के कैसे होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो है ये इसको गाइड वेज कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं गाइड वेज हैं, और इन गाइड वेज के ऊपर ही अपना जो ये वाला पार्ट है ये क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। ये वाला पार्ट क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो ये गाइड वेज है, यानी कि कैरिज को चलाने के लिए ये क्या करता है, एक रास्ता प्रदान करने का काम करता है, गाइड वेज है। ये बेड जो है गाइड वेज के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया। पहला प्रकार का जो बेड होता है उसको फ्लैट बेड कहते हैं। फ्लैट बेड का मतलब उसमें ये वाला उठा हुआ भाग नहीं होगा, पूरा का पूरा बेड फ्लैट होगा। ये बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा फ्लैट होगा। दूसरे प्रकार का बेड में क्या होगा, उसको हम द्वि प्रकार का बेड बोलते हैं, और उसमें उसका जो ऊपर का पोर्शन होगा वो उल्टे वी की तरह उठा हुआ होगा, फ्लैट वाला हिस्सा उसमें नहीं होगा। पूरा बेड उल्टे वी की तरह ये आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार उठा होगा, फ्लैट वाला हिस्सा उसमें नहीं होगा। और ये कंबाइंड बेड है, इसको इसमें आधा हिस्सा इसका फ्लैट में है और आधा वी में है। आप देख रहे हैं आधा फ्लैट आधा वी, तो ये कंबाइंड है, कंबाइंड बेड। तो ये बेड है, और इस बेड पर ही जो है अपना कैरिज और जो अपना ये टेलीस्टोक है ये क्या करता है, इधर उधर मूवमेंट करता है। अब बात करते हैं इसके और इम्पोर्टेंट पार्ट्स की लेथ मशीन की। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे होंगे ये बेड के इस ओर, इसको हम हेड स्टॉक कहते हैं। जिस प्रकार से इंसान का हेड होता है और हेड के अंदर उसके अंदर और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसी प्रकार इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और जो मशीन को चलाने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। अगर हम इसको ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर गियर लगे होंगे, इसके अंदर मेन स्पेंडल होगा, ठीक है। इस साइड अगर आप देखेंगे, इस साइड देखेंगे तो क्या लगा होगा, इसको अगर हम हटा के देखेंगे इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये इधर इस साइड देखिए ये मोटर लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, मोटर के साथ जो है ये पुली लगी हुई है, पुली के साथ बेल्ट लगी हुई है, और जब ये मोटर को हम चलाएंगे तो ये पुली चलेगी और इससे फिर ये गियर सिस्टम भी इसमें जो है चलते हैं। इन गियर के माध्यम से क्या करते हैं, स्पीड को कम ज़्यादा करने का काम किया जाता है। हेड स्टॉक का जो है ये वाला भाग जो है ये मेन स्पेंडल है, मेन स्पेंडल। ये स्पेंडल अंदर से आते हुए इधर तक आ जाता है हेड स्टॉक के दूसरी ओर, और इस पर थ्रेड कटी होती हैं जिसके माध्यम से इस ओर हम चक भी लगा सकते हैं, या फेस प्लेट लगा सकते हैं, या सेंटर भी इसमें लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हेड स्टॉक है और इस पर चक लगा होता है। ये अगर मैं इस चक की बात करूं, ये भी हेड स्टॉक का ही पार्ट्स है।
ये फोर्जा चक लगा हुआ है इसमें। अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 जबड़े हैं, एक जबड़ा ये है, एक जबड़ा ये, एक जबड़ा ये, एक जबड़ा ये, इसको फोर्जा चक कहते हैं। और इस फोर्जा चक में जो है हम जॉब को पकड़कर क्या करते हैं, घुमाने का काम करते हैं। इस चक के बारे में मैं आपको जब नेक्स्ट हमारा जो ऑनलाइन क्लास लगेगी उसमें डिटेल में बताएंगे कि चक और कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जॉब को पकड़ने के लिए और उसको घुमाने का जो है प्रमुख पार्ट्स है, इसको हेड स्टॉक कहते हैं। यहाँ से जो अपना चक है उसकी गति को, स्पेंडल की गति को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसमें 3 लीवर देख रहे हैं, ये 3 लीवर देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे इस पर यहाँ पर ये हाई लिखा हुआ है, यहाँ लो लिखा हुआ है, यहाँ ABCD लिखा हुआ है, यहाँ न्यूट्रल लिखा हुआ है, रिवर्स और फॉरवर्ड, ये आप देख रहे होंगे। तो इसके अनुसार हम इनकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हमारा ये लीवर हाई पे है, ये लीवर हाई पर है और हमारा ये वाला जो लीवर है वो डी पर है, इस समय ऐसे करके, तो स्पीड जो है 1000 RPM की हो जाएगी। ये लीवर हाई पे, ये लीवर यहाँ पे डी पे, तो चार्ट के अनुसार स्पीड इस समय कितनी हो जाएगी। और इसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं तो ये स्पीड 1000 की। इस वाले को अगर हम इधर कर देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा और इस इधर करेंगे तो ये रिवर्स में चलेगी मशीन अपनी। इसी प्रकार से अगर हम इस वाले लीवर को सी पे कर देते हैं तो स्पीड अपनी 630 RPM की हो जाएगी। इस प्रकार से हम स्पीड को क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेथ मशीन की स्पीड को कम और ज़्यादा करने की जरूरत पड़ती है। अगर हमें कभी कभी फिनिशिंग करनी हो तो हमें स्पीड को तेज़ गति पे चलाना पड़ता है, और कभी कभी अगर हमें ज़्यादा मेटल काटना हो तो हमें स्पीड को क्या करना पड़ता है, धीमा करना पड़ता है। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लेथ मशीन की स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हेड स्ट्रोक है। हेड स्ट्रोक के प्रकार की बात करूँ मैं तो हेड स्ट्रोक जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक कोन पुली टाइप और दूसरा ऑल गियर टाइप। कोन पुली टाइप भी होता है और ऑल गियर टाइप भी होता है। तो जब हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास लेंगे तो उसमें इनके बारे में भी और ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे कि कोन पुली टाइप और ऑल गियर टाइप में क्या डिफरेंस है। हेड स्ट्रोक के अगर हम बिल्कुल इस और बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है इसको टेल स्ट्रोक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, टेल स्ट्रोक कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे कि एक व्हील लगा हुआ है, एक बैरल लगी हुई है, और अगर मैं बैरल की बात करूं तो इसके अंदर जो है मोर्स टेपर कटा होता है। कौन सा टेपर, मोर्स टेपर कटा होता है। और इस बैरल में हम जो है ड्रिल, रीमर आदि को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, या इसमें डेड सेंटर को भी पकड़ सकते हैं। क्योंकि इसका काम क्या है, अगर हम हेड स्ट्रोक की बात करें तो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, जब कभी हम कोई लंबा जॉब, लंबी रोड हेड स्ट्रोक के चक में बांधते हैं तो उसको सहारा देने के लिए हमको टेल स्ट्रोक की जरूरत पड़ती है। तो टेल स्ट्रोक में हम क्या करते हैं कि डेड सेंटर लगाकर और लंबी जो रोड लगती है उसको टर्निंग करते समय सहारा देने का काम करता है। पहला काम तो ये टेल स्ट्रोक ये करता है। दूसरे काम की बात करें टेल स्ट्रोक के, तो टेल स्ट्रोक में हम क्या कर सकते हैं, सपोज हमने कोई जॉब यहाँ पर बांधा है इस जगह, तो इस जगह अगर हमने कोई जॉब बांधा है तो उसमें अगर हमें ड्रिल करना है तो ड्रिल करने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने टेपर टैंक ड्रिल को टेल स्ट्रोक में पकड़ते हैं। और पकड़ने के बाद इसको क्या करते हैं, इसको फिर आगे मूवमेंट देकर क्या करते हैं, इसको फिर हम आगे मूवमेंट देके क्या कर सकते हैं, ड्रिल करने का काम इस व्हील से घुमाकर और ड्रिल करने का काम करते हैं। इसमें हम इसी प्रकार से जो है टेप भी पकड़ सकते हैं। तो ये टेल स्ट्रोक का काम ये है। इसकी बॉडी अगर बात करूँ तो बॉडी भी कास्ट रंग की बनी हुई है, और टेल स्ट्रोक का जो ये अंदर वाला बोर है स्पेंडल का, इसमें जो टेपर कटा होता है मोर्स टेपर कटा होता है, और वही टेपर अपना जो टेपर सेंक ड्रिल है उसके ऊपर भी कटा होता है, जिस कारण जो है टेल स्ट्रोक में टेपर सेंक ड्रिल आसानी से फिट हो जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें बीच वाले इस वाले पार्ट की, तो इसको जो है कैरिज बोलते हैं। कैरिज मतलब एक प्रकार का व्हीकल है, व्हीकल ही बोल सकते हैं इसको। ये क्या करता है, ये जो अपना बेड है, बेड पे जो गाइड पे बने हुए हैं उन पे मूवमेंट करने का काम करता है। आप देख सकते हैं कि बेड के जो है समांतर भी मूवमेंट करता है, और बेड के अगर आप देखेंगे तो आगे और पीछे इस प्रकार से मूवमेंट करता है। और कैरिज के भी अपने पार्ट्स हैं। कैरिज के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो सबसे ये वाला भाग इसको हम सैडल कहते हैं। सैडल के ऊपर हमारे जो भाग लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रॉस स्लाइड कहते हैं। ये क्रॉस स्लाइड के ऊपर अपना जो है कंपाउंड रेस्ट होता है, और ये वाला भाग कंपाउंड रेस्ट वाला कहलाता है ये। और कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट होता है। टूल पोस्ट का काम टूल को पकड़ने का है, क्योंकि जब तक लेथ मशीन में टूल को नहीं पकड़ेंगे तो फिर हम कटिंग कैसे काम करेंगे। तो इसमें टूल को पकड़ा जाता है, और फिर चक को जब हम गति प्रदान करते हैं मोटर के माध्यम से चलाते हैं तो टूल को फिर हम फीड देके, ये अपनी क्रॉस स्लाइड के द्वारा फीड देते हैं,
और फिर इस फ्लाई व्हील के माध्यम से हम क्या करते हैं, टर्निंग करने का काम करते हैं। तो ये जो है कैरिज है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसको फीड रोड या लीड स्क्रू भी कहते हैं, फीड रोड है। और ऑटोमेटिक गति, जब हमें कभी इसको जो है कैरिज को ऑटोमेटिक चलाना हो तो तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं, या लेथ मशीन में जब चूड़ी काटनी होती है तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो है लेथ मशीन को जो है ऑटोमेटिक चलाने के लिए कि हमको जो है लेथ मशीन को ऑटोमेटिक चलाना पड़ता है, तो इस वाले जो लीवर को हमको क्या करना पड़ता है, इंगेज करना पड़ता है। अभी मैं आपको ये चला के भी दिखाऊंगा ये लेथ मशीन। तो आप लोगों को पार्ट्स के बारे में पता लग गया होगा लेथ मशीन के। सबसे नीचे लेग है, लेग के ऊपर ट्रे है, ट्रे के ऊपर ये बेड फिट होता है, बेड के जो है बाईं ओर जो है अपना हेड स्ट्रोक होता है। हेड स्ट्रोक के जो है बीच में जो ये वाला पोर्शन है इसको कैरिज बोलते हैं, और कैरिज के इस साइड जो है ये टेल स्ट्रोक है। कैरिज बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है लेथ मशीन में टर्निंग करते समय, क्योंकि इसके द्वारा हम टूल को जो है जॉब के समांतर, लंबवत या किसी भी एंगल पे उससे टर्निंग करवा सकते हैं। तो ये आपने ध्यान देना है। तो अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको, ये जो है मूवमेंट कैसे करती है। आप देख रहे होंगे इधर, अभी देखो मोटर चल रही है और मोटर से जो है ये पुली भी चल रही है, लेकिन अपना स्पेंडल अभी नहीं घूम रहा है। स्पेंडल नहीं घूमने का कारण क्या है कि अपनी जो लेथ मशीन है अभी क्या है, न्यूट्रल या आइडल पोजीशन में, यहाँ देखिए न्यूट्रल, तो इस कारण ये भी नहीं मूवमेंट नहीं करेगा। अभी ये चक बिल्कुल ढीला है, लेकिन हम इसको रोक के इसको क्या करते हैं, वीडियो रोक देना। इस समय जो है इसकी गति जो है 1000 आरपीएम है। इसकी चक के आगे नहीं खड़ा होना आपने कभी भी, जब जब मशीन चल रही हो तो चक से थोड़ा सा क्या होता है, हम दूर होते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए इस समय जो है मशीन जो है 1000 आरपीएम पे चल रही है, क्योंकि ये हाई है, ये डी पे है। तो ये हाई और डी पे है, मतलब ये यहाँ पे हाई और डी यानी कि 1000 आरपीएम है। अगर अब इसकी स्पीड 65 करना है, 65 चक्कर प्रति मिनट, तो हम क्या करेंगे, लीवर चेंज कर देंगे, इसको लो पे कर देंगे और इसको ए पे कर देंगे, तो इसकी स्पीड 65 चक्कर प्रति मिनट हो जाएगा। आइए करके देखते हैं। तो पहले हम इसको रोक लेंगे मशीन को। मशीन को चलती हालत में कभी भी गियर नहीं बदलना है, इसको रोक लेना है। रोकने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लो पे कर देंगे और इसको ए पे कर देंगे। अब हम इसकी स्पीड देखते हैं। इस समय देखिए आप स्पीड कम हो गई, यानी कि इस समय जो स्पीड है वो 65 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से हो गई है, कम हो गई है काफ़ी। तो इस प्रकार से हम जो है स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पीड कम ज़्यादा इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि होता क्या है, जब कभी हमें हैवी कट लगाना होता है तो स्पीड कम करनी पड़ती है, और जब कभी हमें देखिए स्पीड बढ़ गई। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक मशीन पे जो है स्पीड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको बंद कर देते हैं। भाई इस चीज़ का ध्यान रखना है, चलती हालत में कभी भी लेथ मशीन पे गियर वगैरह चेंज ना करें, क्योंकि होता क्या है इसमें किसी टूटने की संभावना पड़ जाती है गियर दांतों को। और समय समय पर जो लेथ मशीन की जो गाइड रेल वगैरह है, इन पे क्या करते रहें, लुब्रिकेंट का प्रयोग भी करते रहें। और मशीन को चलाने से पहले उसके बारे में जो है संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही मशीन को चलाएं, ताकि आप सुरक्षित रहें और अपनी मशीन भी सुरक्षित रहे। आशा करता हूँ आपको जो है आज का जो ऑनलाइन सेशन समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।